हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश मिश्रा नीट चैनल में। आज हम स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा था? साल्ट के बारे में पढ़ा था कि साल्ट क्या होता है। एक बार उन्हीं चीज़ों को मैं रिकॉल करता हूँ। हमने पढ़ा था कि साल्ट क्या होता है। जब एसिड और बेस का रिएक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं? साल्ट बोलते हैं। ठीक है, एसिड बेस का रिएक्शन होता है, एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो क्या बोलते हैं? साल्ट बोलते हैं। वहाँ पे वाटर भी निकलता है, वहाँ पे वाटर भी क्या होता है? निकलता है। हमने आपको बताया था कि एसिड से क्या आता है? एनायन आता है, और बेस से क्या आता है? कैटायन आता है। ये चीज़ें हमने बताई थी। फिर हमने आपको बताया था टाइप्स ऑफ साल्ट के बारे में। टाइप्स ऑफ साल्ट के बारे में हमने बताया था एक सिंपल साल्ट होता है, एक मिक्स साल्ट होता है। ठीक है, फिर हमने सिंपल साल्ट को पढ़ा, फिर हमने मिक्स साल्ट को पढ़ा, फिर हमने मिक्स साल्ट को पढ़ा। इसके बाद हमने बताया था कि मिक्स साल्ट को ही बोलते हैं एडिशन कंपाउंड। फिर हमने एडिशन कंपाउंड का 3 एग्जाम्पल पढ़ा था। एक पढ़ा पोटाशियम, दूसरा पढ़ा कार्नेलाइट, और तीसरा पढ़ा मोहर्स साल्ट पढ़ा। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा एडिशन कंपाउंड को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक डबल साल्ट होता है, एक कॉम्प्लेक्स साल्ट होता है। ठीक है, इसलिए आप क्या करेंगे, मेरा पहला लेक्चर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का देख के आएंगे। वो लेक्चर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, कोई भी लेक्चर स्किप नहीं करना है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वर्नर थ्योरी। ठीक है, इसको डिटेल से पढ़ेंगे, इसका डिटेल देखेंगे कि कहना क्या चाहते हैं वर्नर थ्योरी। ठीक है, इसका बढ़िया से प्रैक्टिस भी करेंगे, क्या क्वेश्चन इससे आता है, तो सारी चीज़ें यहाँ पे देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। वर्नर थ्योरी में हमने क्या पढ़ा था? वर्नर थ्योरी देखिए, वर्नर थ्योरी क्या होता है? वर्नर थ्योरी ने 2 पोस्टुलेट दिए थे। इन्होंने बताया था कि एक प्राइमरी वैलेंसी होती है और एक सेकेंडरी वैलेंसी होती है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने दो चीज़ें बताई थी। एक बताई थी प्राइमरी वैलेंसी के बारे में, ध्यान देंगे, एक बताए थे प्राइमरी वैलेंसी के बारे में, और दूसरी बात बताए थे सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में। प्राइमरी वैलेंसी क्या थी? प्राइमरी वैलेंसी थी ऐसी वैलेंसी जो ऑक्सीडेशन नंबर के इक्वल होती है, सेंट्रल मेटल एटम के ऑक्सीडेशन स्टेट के इक्वल होती है, ऑक्सीडेशन नंबर के इक्वल होती है। किसके ऑक्सीडेशन नंबर? सेंट्रल मेटल एटम के ऑक्सीडेशन नंबर के इक्वल होती है। उसके बाद इन्होंने बताया सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है। सेकेंडरी वैलेंसी इन्होंने बताया कि सेकेंडरी वैलेंसी होती है ये कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल होती है। किसके कोऑर्डिनेशन नंबर? सेंट्रल मेटल एटम के कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल होती है। और भी बातें होती हैं प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी में जो दोनों को डिफरेंशिएट करती हैं। ठीक है, जो दोनों को डिफरेंशिएट करती हैं। तो क्या क्या चीज़ें हैं? देखो, सबसे पहली बात, वर्नर थ्योरी ने क्या बताया था? वर्नर प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। वर्नर ने इस कॉन्सेप्ट को बताया था कि प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी के कॉन्सेप्ट को बताया था। प्राइमरी वैलेंसी को क्या इन्होंने बताया? इन्होंने बताया जो प्राइमरी वैलेंसी होती है, देखो मैं पूरा डिफरेंशिएट कर दे रहा हूँ प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी को, आप ध्यान से सुनेंगे। देखिए, जो प्राइमरी वैलेंसी आपकी होती है ये आयोनेजेबल होती है, मतलब टूट जाती है। जो प्राइमरी वैलेंसी होती है ये आयोनेजेबल होती है, मतलब टूट जाती है। और जो आपकी सेकेंडरी वैलेंसी होती है ये नॉन आयोनेजेबल होती है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर है, ये टूटेगा थोड़ी। ठीक है, देखिए, और जो प्राइमरी वैलेंसी आपकी होती है ऑक्सीडेशन नंबर के इक्वल होती है। किसके ऑक्सीडेशन नंबर? सेंट्रल मेटल एटम के ऑक्सीडेशन नंबर के इक्वल होती है। आपकी जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है ये कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल होती है। किसके कोऑर्डिनेशन नंबर? सेंट्रल मेटल एटम के। अभी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब देखिए, जो आपकी प्राइमरी वैलेंसी होती है ये नॉन डायरेक्शनल होती है, इसको नोट करते जाएंगे। जो आपकी प्राइमरी वैलेंसी है ये क्या होती है? ये नॉन डायरेक्शनल होती है। आपकी जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है ये डायरेक्शनल होती है। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है? डायरेक्शनल होती है। आपकी जो प्राइमरी वैलेंसी होती है इस प्राइमरी वैलेंसी को मैं डॉट से रिप्रेजेंट करूंगा। कैसे करूंगा? डॉट से रिप्रेजेंट करूंगा। आपकी जो सेकेंडरी वैलेंसी होगी इसको मैं सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करूंगा, सॉलिड लाइन से। ठीक, देखिए, आपकी जो प्राइमरी वैलेंसी होती है ये ज्योमेट्री को नहीं बताती है, ये ज्योमेट्री को नहीं बताएगी। आपकी जो सेकेंडरी वैलेंसी होगी ये ज्योमेट्री को बताती है। प्राइमरी वैलेंसी को केवल एनायनिक टाइप के लिगेंड ही दिखाते हैं। लिगेंड क्या होता है सारी चीज़ें सीखेंगे, बस डिफरेंस को आप याद रखें। देखिए, जो आपकी प्राइमरी वैलेंसी होती है ये प्राइमरी वैलेंसी केवल एनायनिक लिगेंड ही बताती है, और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है ये एनायनिक और कैटायनिक और न्यूट्रल तीनों टाइप के लिगेंड दिखा सकते हैं। इसके लिए कोई बाउंड्री या लिमिटेशन नहीं है। तो इतनी बातें आप याद रखेंगे। ठीक है, तो प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है?
आयनेजेबल होती है, टूट जाती है, ठीक है। और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, नॉन आयनेजेबल होती है, जो टूटती नहीं है, ठीक है। बातें तो हमने आपको बहुत सारी बताई जो कि यहाँ पे लिखी नहीं गई हैं, ठीक है। अभी उसको भी यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, आयनेजेबल होती है। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, ये नॉन आयनेजेबल होती है। प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर की इक्वल होती है और सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर की इक्वल होती है। किसके कोऑर्डिनेशन नंबर, सेंट्रल मेटल एटम के कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल होती है। और आपकी जो प्राइमरी वैलेंसी होती है ऑक्सीडेशन नंबर की इक्वल होती है, किसके ऑक्सीडेशन नंबर, सेंट्रल मेटल एटम के ऑक्सीडेशन नंबर की इक्वल होती है, ठीक है। तो इतने चीज़ों को आप नोट डाउन करिए, ठीक है। फिर मैं प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी में क्या डिफरेंस है उसको यहाँ पे नोट डाउन कर दे रहा हूँ, ठीक है। नोट करिए। अब देखिए ये आपका डिफरेंस हमने लिख दिया है। डिफरेंस क्या है, प्राइमरी वैलेंसी का और सेकेंडरी वैलेंसी का, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। हमने जो जो चीज़ें आपको बताई हैं कि प्राइमरी वैलेंसी किसको इक्वल होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट के इक्वल होती है। किसके ऑक्सीडेशन स्टेट, सेंट्रल मेटल एटम के ऑक्सीडेशन स्टेट के इक्वल होती है। सेकेंडरी वैलेंसी किसके इक्वल होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर के। अभी आगे देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, वो भी किसके कोऑर्डिनेशन नंबर के, सेंट्रल मेटल एटम के कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल होती है, ठीक। दूसरा, सेटिस्फाई बाई एनायंस, ये केवल एनायनिक लिगेंड ही सेटिस्फाई करते हैं जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज होगा, और कोई नहीं। यहाँ पे सेटिस्फाई बाई लिगेंड्स का मतलब होता है कि यहाँ पे एनायनिक भी मिलेगा, न्यूट्रल भी मिलेगा और कैटायनिक लिगेंड भी मिलते हैं, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे लिगेंड्स वर्ड यूज कर दिया है, लिगेंड्स। अगला क्या है, ये नॉन डायरेक्शनल होता है। अभी इसका स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाएंगे, ठीक है। ये क्या होते हैं, नॉन डायरेक्शनल होते हैं, और ये क्या होते हैं, ये डायरेक्शनल होते हैं। यहाँ देखिए ये आयनेजेबल होते हैं। प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, आयनेजेबल होती है, और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, नॉन आयनेजेबल होती है। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, नॉन आयनेजेबल होती है। अगला क्या है, नॉट हेल्पफुल इन ज्योमेट्री प्रेडिक्शंस। जो प्राइमरी वैलेंसी होती है ये ज्योमेट्री को नहीं बताती है, और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है ये ज्योमेट्री को बताती है। जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है ये ज्योमेट्री को बताती है, और प्राइमरी वैलेंसी आपकी ज्योमेट्री को नहीं बताती है। इसको याद रखना है, इतने पॉइंट को याद रखना है। अभी मैं इतना पॉइंट क्वेश्चन के थ्रू आपका क्लियर हो जाएगा, सारा का सारा क्वेश्चन, ठीक है। इसलिए इसको आप नोट डाउन करेंगे। अब मैं इसका प्रैक्टिकल देखूंगा, इसका यूज क्या होता है, इन सभी का यूज करके, इन सभी पॉइंट का यूज करके देखूंगा, ठीक है। इनको नोट डाउन करिए। देखिए सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स बनाना सीखते हैं। सबसे पहले आपको किस तरीके से दिया जाएगा, ध्यान दीजिएगा। आपको देखिए एनसीईआरटी में कैसे दिया जाएगा, एनसीईआरटी का कोई भी पॉइंट छूटेगा नहीं, और एनसीईआरटी के एक लेवल ऊपर भी चलेंगे ताकि आपको नीट एग्जाम के क्वेश्चन भी कर जाओ, ठीक है। देखिए कैसे आपको मिलेंगे, COCl3.6NH3, ठीक है। इसका आपको कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ेगा। COCl3.5NH3, इसको आपको कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ेगा, ध्यान देंगे। COCl3.4NH3, ठीक है, .4NH3, COCl3.3NH3, ठीक है। इसमें आपसे सारी चीज़ें पूछी जाएंगी कि प्राइमरी वैलेंसी क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, ठीक है। सभी चीज़ें यहाँ से पूछी जाएंगी, क्या क्या वर्नर ने बताया था, सभी चीज़ें यहाँ से आपसे पूछी जाएंगी। तो सबसे पहले इसका आपको कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ेगा। आपको कॉम्प्लेक्स बनाने आना चाहिए, ठीक है। कॉम्प्लेक्स बनाने आपको आना चाहिए। देखिए एक बात आप याद रखेंगे, जो कोबाल्ट होता है ना, जो कोबाल्ट होता है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6 होता है। कितना होता है, 6। हमेशा आप याद रखेंगे। कोबाल्ट कहाँ तक इसका मैक्सिमम हद कहाँ तक है, इसकी मैक्सिमम हद कहाँ तक है, 6 तक है। ये 6 तक इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6 होता है। कहाँ होता है, 6 होता है। ये हमेशा देखो जो कोबाल्ट होता है ये हमेशा कोशिश करता है अपना कोऑर्डिनेशन नंबर न्यूट्रल लिगेंड से पूरा करे। कहाँ से पूरा करे, न्यूट्रल लिगेंड से पूरा करे। इस तरीके से आपका क्वेश्चन आएगा, ध्यान देंगे, ठीक है। एक एक चीज़ों को अच्छे सीखेंगे। तो देखिए कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6 होता है, याद रखेंगे। इसकी बाउंड्री कहाँ तक होती है, 6 तक होती है। ये सबसे पहले अप्रोच करना चाहता है न्यूट्रल लिगेंड को। न्यूट्रल लिगेंड क्या होता है, जिसके ऊपर कोई चार्ज न हो उसको बोलते हैं न्यूट्रल लिगेंड, ठीक है। जिसके ऊपर कोई चार्ज न हो उसको बोलते हैं न्यूट्रल लिगेंड। जैसे यहाँ पे आपका जो अमोनिया होता है, यहाँ पे आपका जो अमोनिया होता है ये न्यूट्रल लिगेंड होता है। क्या होता है,
न्यूट्रल लिगेंड होता है। ये क्या होता है? न्यूट्रल लिगेंड होता है। आप घबराएंगे नहीं, ठीक है। लिगेंड्स क्या होता है हम डिटेल से पढ़ेंगे, फिर भी जान लीजिए लिगेंड्स क्या होता है। लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है। लिगेंड्स क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है। ध्यान समझेंगे, तो लिगेंड्स क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है। अब देखिए, तो अमोनिया कैसा है? न्यूट्रल लिगेंड है। क्या इसके ऊपर कोई चार्ज होता है? इसके ऊपर एक लोन पेयर होता है। क्या होता है? इसी लोन पेयर को ये डोनेट करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? लिगेंड्स बोलते हैं। तो लिगेंड्स का नेचर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना। वो भी किसको करते हैं? तो सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। किस करते हैं? सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। ये केवल एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट किया है ना, इसलिए इसको बोलते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड। जिसकी डेंसिटी कितनी होती है? 1 होती है। मतलब जिसके पास केवल एक ही डोनर साइट होता है और कोई डोनर साइट ना हो, इसको बोलते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड। और कोई डोनर साइट नहीं है। ये देखिए, यहाँ पे केवल नाइट्रोजन है जो डोनेट कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? मोनोडेंटेट लिगेंड बोलेंगे। और कैसा लिगेंड है? न्यूट्रल लिगेंड है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, ठीक है। तो कोबाल्ट चाहता है हम अपना कोऑर्डिनेशन नंबर सबसे पहले न्यूट्रल लिगेंड से पूरा करें। कहाँ से पूरा करें? न्यूट्रल लिगेंड से। अगर मान लीजिए न्यूट्रल लिगेंड नहीं है, तो वो कहाँ जाएगा? एनायनिक लिगेंड के पास जाएगा। तो सबसे पहले कोबाल्ट की अप्रोच यही होती है कि हम अपना कोऑर्डिनेशन नंबर कहाँ से पूरा करें? न्यूट्रल लिगेंड से, ठीक है। अगर मान लीजिए न्यूट्रल लिगेंड नहीं है, तब जाके जाएगा अदर लिगेंड पे, ठीक है। तब हमेशा सबसे पहले किसको अप्रोच करेंगे? न्यूट्रल लिगेंड को। और अमोनिया कैसा लिगेंड होता है? न्यूट्रल लिगेंड। जो Cl होता है ये एनायनिक लिगेंड होता है। Cl-1 होता है ना, एनायनिक लिगेंड होता है, याद रखेंगे। Cl एनायनिक लिगेंड होता है। लिगेंड का डिटेल एनालिसिस आएगा, डिटेल आएगा, तो चिंता नहीं करना है, ठीक है। पहले यहाँ पे सीखे मैं क्या सिखा रहा हूँ, देखिए। तो यहाँ पे आपको कॉम्प्लेक्स बनाना है ना, तो कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए सबसे पहले आप बड़ा बड़ा घर बना लीजिए। इस तरीके से बड़ा बड़ा घर बनाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले कोबाल्ट को रखेंगे, क्योंकि कोबाल्ट क्या है? सेंट्रल मेटल एटम है, क्योंकि बाइंडिंग इसी के साथ होगी, इसी के साथ बाइंडिंग होगी, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे रख लिया सेंट्रल मेटल एटम को। अब आप देखिए यहाँ पे न्यूट्रल लिगेंड कितना है? पहले वाले में इसमें न्यूट्रल लिगेंड कितना है? न्यूट्रल देखिए, इसको सभी को पहले हम अच्छा सीखिए। देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे न्यूट्रल लिगेंड कहाँ पे? यहाँ पे न्यूट्रल लिगेंड क्या है? न्यूट्रल लिगेंड अमोनिया कितना होगी? 6 है। न्यूट्रल लिगेंड अमोनिया होगी कितने नंबर में है? 6 नंबर में। तो यहाँ पे आपको 6 अमोनिया मिल जा रहा है, इसलिए आप यहाँ पे इसको उठा लीजिए, ठीक है। उठा लिए, हो गया 6 NH3। क्या हो गया? NH3 हो गया। वो भी कितना हो गया? 6। देखिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कोबाल्ट का 6 पूरा हो गया। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कोबाल्ट का 6 पूरा हो गया। और जितना आपका Cl बचा, अब आप कहेंगे सर Cl का क्या करें? Cl को आप उठा के बाहर फेंक दीजिए। Cl को उठा के आप बाहर फेंक दीजिए, इस तरीके से हो गया। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स बना है। एग्जाम में आपको ऐसे कॉम्प्लेक्स बना के नहीं देगा, आपको इस तरीके से देगा, जो कि नीट एग्जाम में आया हुआ है। इस तरीके से देगा, पूछेगा इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बताओ सभी का, कि किसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़्यादा है, ठीक है। तो आप कॉम्प्लेक्स बना पाओगे तभी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या कुछ भी प्रॉपर्टी आप बता पाओगे, नहीं तो नहीं बता पाओगे। एक बार फिर से देखो, कोबाल्ट क्या है? सेंट्रल मेटल एटम है। यहाँ पे रखा, बड़ा बड़ा घर बनाया, कोबाल्ट को यहाँ पर रखा, ठीक है। कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर कहाँ तक जाता है? 6 से जाता है। कोबाल्ट चाहेगा कि हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाए? हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाए? 6 हो जाए। और सबसे पहले किसको अप्रोच करता है? न्यूट्रल लिगेंड को। सबसे पहले किसके पास जाएगा? न्यूट्रल लिगेंड को, ठीक है। तो न्यूट्रल लिगेंड को, लेकिन यहाँ पे 6 न्यूट्रल लिगेंड, इसलिए ये सभी के सभी उठा लेगा, और जितना Cl बचा उसको उठा के बाहर फेंक देगा, ठीक है। तो इतना आप नोट डाउन करिए। अब देखो हमने क्या बताया आपको? सबसे पहले कोबाल्ट कितना कोऑर्डिनेशन नंबर कवर करना चाहता है? 6। कोबाल्ट की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है? तो कोबाल्ट मैक्सिमम 6 कोऑर्डिनेशन नंबर पूरा करना चाहता है। मैक्सिमम कितना पूरा करेगा? 6 पूरा करेगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? बड़ा बड़ा घर बनाएंगे। घर बनाने के बाद क्या करेंगे? ये आपका सेंट्रल मेटल एटम है, इसी के साथ बॉन्डिंग होगी। ये क्या करना चाहेगा? ये पूरा करेगा अपना 6 कोऑर्डिनेशन नंबर। तो सबसे पहले किसको अप्रोच करेगा? न्यूट्रल लिगेंड को। अमोनिया क्या है? न्यूट्रल लिगेंड है। तो यहाँ पे 6 अमोनिया, इसलिए यहाँ पे 6 अमोनिया को उठाएगा, और बाकी जितना Cl बच गया उसको आप उठा के बाहर फेंक दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये सब क्या क्या चीज़ें हैं। ये है आपका सेंट्रल मेटल एटम है। क्या है? ये है आपका सेंट्रल मेटल एटम है।
देखिए सेंट्रल मेटल एटम को छोड़ दीजिए, सेंट्रल मेटल एटम को छोड़ दीजिए, जो बच गया इसको हम लिगेंड बोलते हैं। ये आपका अमोनिया क्या है, लिगेंड होता है। क्या होता है, लिगेंड्स होते हैं। क्या होते हैं, लिगेंड्स होता है। और ये जो बाहर वाला आयन है इसको बोलते हैं काउंटर आयन। क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है काउंटर आयन। क्या होते हैं, इसको बोलते हैं काउंटर आयन। बाहर वाले आयन क्या बोलते हैं, काउंटर आयन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, ध्यान देंगे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। कोऑर्डिनेशन ये चीज़, ये जो आपका 6 है ये कोऑर्डिनेशन नंबर है। क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, ध्यान दो। कोऑर्डिनेशन देखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है डेंटिसिटी, ध्यान देंगे डेंटिसिटी, डेंटिसिटी इंटू नंबर ऑफ लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड, ये आपका होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। डेंटिसिटी इंटू नंबर ऑफ लिगेंड क्या होता है, डेंटिसिटी इंटू नंबर ऑफ लिगेंड। डेंटिसिटी मतलब किस, डेंटिसिटी मतलब किस लिगेंड के पास कितना आइटम है जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। इसे आपका अमोनिया है, अमोनिया के पास कितना लोन पेयर है, तो हम पूछें कि अमोनिया की डेंटिसिटी क्या है, अमोनिया की डेंटिसिटी क्या है, तो टोटल नंबर ऑफ लिगेंड कितना अच्छा है, टोटल नंबर ऑफ लिगेंड कितना अच्छा है, और इसकी इस अमोनिया की डेंटिसिटी कितनी है। ध्यान दीजिए, देखिए ये अमोनिया है, ये अमोनिया है, इसके पास क्या होता है, एक लोन पेयर होता है, और यही एक लोन पेयर डोनेट करता है। ठीक है, किसको डोनेट करेगा, सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करता है, मतलब कोबाल्ट को डोनेट करेगा। तो इसके पास डोनर साइट कितना है, एक ही तो डोनर साइट है, इसी को डेंटिसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को डेंटिसिटी। इसलिए हमने क्या लिखा कोऑर्डिनेशन नंबर में, डेंटिसिटी इंटू नंबर ऑफ लिगेंड्स। नंबर ऑफ लिगेंड्स कितना है, 6 है, और इसकी डेंटिसिटी अमोनिया कितनी है, 1 है। नंबर ऑफ लिगेंड कितना है, 6 है, और अमोनिया की डेंटिसिटी कितनी है, 1 है। तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इसी तरीके से निकालते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो ओवरऑल चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, बाकी इसको आप नोट करिए। ठीक है, बाकी का भी ऐसा इसी तरीके से देखते हैं। ठीक है, नोट करिए। अब देखिए अगला हम क्या देख रहे थे, अगला आप खुद से बनाइए, कोशिश करेंगे COCl3.5NH3, COCl3.5NH3। ठीक है, इसका आप खुद से कोशिश करेंगे। पहले हम कॉम्प्लेक्स बनाना सीख जा रहे हैं, उसके बाद बाकी की प्रॉपर्टी सीख रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले आप कॉम्प्लेक्स बनाना आपको आना चाहिए। ठीक है, देखिए तो आप कैसे बनाएंगे कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले क्या करना है, बड़ा बड़ा घर बनाना है। क्या बना, बड़ा बड़ा घर बनाना है। यहाँ पे ये है सेंट्रल मेटल एटम। क्या है, सेंट्रल मेटल एटम। सबसे पहले कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर कहाँ तक जाता है, 6 तक जाता है। ये सबसे पहले किसको अप्रोच करना चाहेगा, न्यूट्रल लिगेंड को। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे न्यूट्रल लिगेंड केवल 5 ही न्यूट्रल लिगेंड है। कितना है, 5। ठीक है, कितना है, 5 न्यूट्रल लिगेंड है। तो पहले 5 को आप अंदर लीजिए, सबसे पहले आप 5 को अंदर लीजिए। 5 को अंदर ले लिया हमने। ठीक है, अभी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर पूरा हो गया क्या, नहीं, अभी 5 ही कोऑर्डिनेशन नंबर है। अभी एक Cl और आ जाए तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर पूरा हो जाएगा। अब तो बचा एनायनिक लिगेंड, इसको जाना ही पड़ेगा इसके पास। तो यहाँ पे क्या करना है, एक Cl को बाहर रख लीजिए, और बाकी जो एक Cl को आप अंदर रखिए, बाकी जो Cl बच गया उसको आप बाहर उठा के फेंक दीजिए। ठीक है, बाहर उठा के फेंक दीजिए इस तरीके से। ये आपका बन गया इसका कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये आपका बन गया इसका कॉम्प्लेक्स। अगले वाले देखिए COCl3। ठीक है, अब तो आप बना ले जाएंगे 4NH3, 4NH3। वही काम करना है, बड़ा बड़ा घर बनाना है। ठीक है, इसको हम यहाँ पर रखेंगे CO को। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6 होता है। सबसे पहले किसको अप्रोच करना चाहेगा, न्यूट्रल लिगेंड को सबसे पहले करना चाहेगा। ठीक है, वो भी न्यूट्रल लिगेंड कितना नंबर में है, 4। तो चारों को आप अंदर रखिए, चारों को आप अंदर रखिए। ठीक है, अभी क्या इसका कोऑर्डिनेशन नंबर पूरा हो गया, नहीं, अभी 2 बाकी है। इसके पास कितना Cl है, 2 Cl को अंदर रखिए। ठीक है, बाकी बचा एक Cl, उसको उठा के बाहर फेंक दीजिए। ठीक है, ऐसा हो गया। ये बनाना जरूरी है, इसको बनाने आपको आना चाहिए, इसलिए सिखा रहा हूँ। ठीक है, अगला देखिए, अगला COCl3.3NH3, COCl3.3NH3। फिर वही काम करिए, बड़ा बड़ा घर बनाइए, यहाँ पर रखिए सेंट्रल मेटल एटम को। ठीक है, यहाँ देखिए, अब यहाँ पे कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6 होता है, 6 तक जाता है। इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी यही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे न्यूट्रल लिगेंड कितना है, 3 है। तीनों को अंदर रख लीजिए, तीनों न्यूट्रल लिगेंड को अंदर रखिए। ठीक है, क्या इसका कोऑर्डिनेशन नंबर पूरा हो गया, अभी नहीं पूरा हुआ। ठीक है, अब क्या करिए, तीनों Cl को अंदर रख लीजिए, तीनों Cl को। अब देखिए, अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर पूरा हो गया, 3 3 6। क्योंकि ये जो Cl होता है ये भी मोनोडेंटेट लिगेंड होता है। क्या होता है, मोनोडेंटेट लिगेंड होता है, मोनोडेंटेट। इसकी भी डेंटिसिटी कितनी होती है, 1 होती है। तो इसका भी टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर आप
निकालेंगे, अभी सिखाता हूँ। तो 3 3 6 हो गया ना, बाकी कुछ बचा नहीं तो इसलिए कुछ बाहर रखे नहीं, बाकी कुछ बचा नहीं है इसलिए कुछ बाहर रखे नहीं है। तो इसको आप नोट करिए, ठीक है। अब बाकी की चीज़ें आपको डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स से सिखाता हूँ, कॉम्प्लेक्स से बाकी चीज़ें आपको सिखाता हूँ, नोट करिए। देखिए सबसे पहले आपके पास कॉम्प्लेक्स क्या आया था, CONH3, ध्यान देंगे CONH3 6, ठीक है, Cl3, ये कॉम्प्लेक्स आपके पास आया था। इसमें आप सबसे पहले क्या निकाल लीजिए, ऑक्सीडेशन स्टेट, प्राइमरी वैलेंसी निकालिए। क्या निकालिए, प्राइमरी वैलेंसी निकालिए इसमें। तो प्राइमरी वैलेंसी किसके इक्वल होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट के इक्वल होती है। अब ध्यान देंगे, हमको किसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, सेंट्रल मेटल एटम का, जिसका निकालना उसको आप x मान लीजिए, मान लिया, ठीक है। अब देखिए प्लस अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हम 0 मानते हैं, याद रखेंगे। अमोनिया का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, 0, ठीक है। H2O का क्या होता है, 0 होता है, इसका याद रखेंगे, ठीक है। CO का क्या होता है, 0, इतना का याद रखेंगे। न्यूट्रल लिगेंड का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, 0 होता है, अगर वो कॉम्प्लेक्स के अंदर है तो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 6 × 0, ठीक है। देखिए अब प्लस क्या हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना Cl है, 3 Cl है, एक Cl पे कितना चार्ज होता है, -1, तो 3 Cl है, क्या हो जाएगा 3 × -1, ऐसा होगा। इसको आप सॉल्व करेंगे, ये तो खत्म हो जाएगा, ये तो खत्म हो जाएगा, x - 3 = 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा, +3। यानी आपकी प्राइमरी वैलेंसी कितनी आई है, +3 आई है। आपकी प्राइमरी वैलेंसी कितनी आई है, +3 आई है, वो भी किसकी वजह से आई है, किसकी वजह से, इसकी वजह से आई है, इसकी वजह से आई है। और ये क्या है, ये एनायनिक लिगेंड है, क्या है, एनायनिक लिगेंड है, इसकी वजह से क्या आई है, प्राइमरी वैलेंसी आई है, इसकी वजह से, ठीक है। तो आपका पूछेगा प्राइमरी वैलेंसी कितना आया, +3 आया, किसकी वजह से आया, कौन प्राइमरी वैलेंसी को बता रहा है, तो ये Cl बता रहा है, और कोई नहीं बता रहा है, अंदर तो चार्ज 0 है ना, ये थोड़ी बता रहा है, ठीक है। ये है आपकी प्राइमरी वैलेंसी। अब देखते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। और कोऑर्डिनेशन नंबर आप कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ लिगेंड्स इनटू डेंसिटी, कैसा होता है, निकल नंबर ऑफ लिगेंड्स इनटू डेंसिटी, कैसे निकालते हैं, डेंसिटी, नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंसिटी। देखिए नंबर ऑफ लिगेंड्स कितना है, यहाँ पे 6 है, ठीक है। और डेंसिटी कितनी है, अमोनिया की केवल 1 है, केवल एक ही, केवल 1 है, अमोनिया है ना, इसके पास कितना, एक पेयर है, तो केवल एक ही पेयर, केवल नाइट्रोजन एटम ही डोनेट करेगा ना, एक ही डोनर साइट है ना, इसलिए इसकी डेंसिटी कितनी हो जाएगी, 1 आ गया। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया, 6 आया। ये आपका क्या है, ये आपका सेकेंडरी वैलेंसी है, ये आपका है सेकेंडरी वैलेंसी है। तो सारी चीज़ें आपसे यहाँ पे पूछी जा चुकी हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी वैलेंसी बता कौन रहा है, सेकेंडरी वैलेंसी हमको पता है सेकेंडरी वैलेंसी कितना आया, 6 आया, कौन बता रहा है, अमोनिया बता रहा है, कौन बता रहा है, अमोनिया। तो सेकेंडरी वैलेंसी यहाँ पे कौन बता रहा है, अमोनिया बता रहा है, और यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी कौन बता रहा है, Cl बता रहा है। तो ये सब सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, इसको नोट करिए, इसका हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पे आपका प्राइमरी वैलेंसी कितना आया है, +3 आया है, वो भी कौन बता रहा है, Cl। सेकेंडरी वैलेंसी क्या आया है, 6 आया, कौन बता रहा है, अमोनिया, ठीक है। देखिए कैसे, हमने आपसे क्या बोला था, इसका डायग्राम देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो देखो यहाँ पे CO आप कर दीजिए, क्या कर दीजिए, CO। हमने आपसे क्या बोला था, जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है इसको हम सॉलिड लाइन से दिखाते हैं, कैसे दिखाते हैं, सॉलिड लाइन से दिखाते हैं। देखिए आपका सेकेंडरी वैलेंसी कितना है, 6 है, और इसको कैसे दिखाएंगे, सॉलिड लाइन से दिखाएंगे। तो ऐसे दिखाएंगे, इस तरीके से दिखाएंगे, ऐसे 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 और ऐसे, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे अमोनिया है, ठीक है, यहाँ पे अमोनिया है, ठीक है, यहाँ पे अमोनिया है, यहाँ पे अमोनिया है, ठीक है। 2 का हम बना दे रहे हैं, बाकी का आप बना लीजिए, ठीक है। यहाँ पे अमोनिया है, ठीक है। अब आपका बचा प्राइमरी वैलेंसी, और प्राइमरी वैलेंसी को कैसे दिखाते हैं, डॉट से दिखाते हैं, कैसे दिखाते हैं, डॉट से दिखाते हैं। तो प्राइमरी वैलेंसी कितना है, Cl है ना, तो इसको कैसे दिखाएंगे, डॉट से दिखाएंगे। तो यहाँ पे 3 डॉट कर दीजिए, 1 डॉट, आपकी मर्जी चाहे जहाँ करिए, ठीक है, मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl और यहाँ पे Cl, ये आपका बन गया कंप्लीट स्ट्रक्चर। जो किसने बताया था, वर्नर ने बताया था, वर्नर ने बताया था। हमने बताया था प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है, प्राइमरी वैलेंसी को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, देखो किए भी हैं,
प्राइमरी वैलेंसी कौन बता रहा है, Cl बता रहा है तो डॉट से कर दिए। सेकेंडरी वैलेंसी कौन बता रहा है, अमोनिया कर दिए, तो इसको हम सॉलिड से कर दिए। ठीक है, तो इसको नोट करिए आप, एक स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूँ, बाकी का आप अपने से करेंगे घर पे। ठीक है, अब आप इसका करिए CONH3 का 5Cl 2Cl2 बाहर। सबसे पहले निकालिए प्राइमरी वैलेंसी। ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी किसके इक्वल होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट के इक्वल होती है। ठीक है, तो निकालिए इसी का निकालेंगे ना, सेंट्रल मेटल एटम का ही, इसका x मानिए, प्लस अमोनिया का क्या होता है, 0 खत्म कर दीजिए, प्लस। ठीक है, इसका होता है अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, 0 होता है। अब Cl है, इसका कितना होता है, -1 होता है। कितना होता है, -1, प्लस यहाँ पे कितना Cl है, 2 Cl, एक Cl का -1 और 2 Cl का कितना, -2, तो 2 × -1 बराबर कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि कोई चार्ज नहीं है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, अब देखो हो गया x प्लस हो गया, ये हो गया, क्या हो गया, ये हो गया, x हो गया, यहाँ से कितना होगा, -1 हो गया, -1। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे हो गया कितना, -2 बराबर कितना हो गया, 0। इसको ऐड करिए तो कितना हो जाएगा, -3 बराबर 0, x बराबर कितना आ जाएगा, +3 आएगा। नहीं, आपकी प्राइमरी वैलेंसी कितनी आई, आपकी प्राइमरी वैलेंसी कितनी आई, 3 आई। आपकी प्राइमरी वैलेंसी कितनी आई, 3। और प्राइमरी वैलेंसी किसकी वजह से आ रही है, प्राइमरी वैलेंसी किसकी वजह से आ रही है, इस Cl की वजह से भी आ रही है, इस Cl की वजह से आ रही है। इसलिए अब की प्राइमरी वैलेंसी जो अंदर वाला Cl है ये भी दिखा रहा है और बाहर वाला तो दिखा ही रहा है, बाहर वाला तो दिखा ही रहा है। यानी ये जो 3 आया है ये इनर Cl की वजह से भी आया है और आउटर की वजह से भी आया है, आउटर की वजह से आया, नहीं अंदर वाला Cl भी प्राइमरी वैलेंसी दिखा रहा है और बाहर वाला Cl भी प्राइमरी वैलेंसी दिखा रहा है। अब आते हैं सेकेंडरी वैलेंसी पे। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंसिटी। सेंट्रल मेटल एटम को छोड़ दीजिए, बाकी जो बच गया वो क्या होता है, लिगेंड होता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ लिगेंड कितना है, 5 और डेंसिटी अमोनिया कितनी होती है, 1, आपको बता चुका हूँ। प्लस देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ लिगेंड कितना है, Cl कितना है, 1। ठीक है, Cl की डेंसिटी भी कितनी होती है, 1, क्योंकि Cl माइनस होता है, एक ही एटम है, एक ही डोनेट करेगा, इसकी भी डेंसिटी कितनी, 1। तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया, 6 आ गया। और भी ये कोऑर्डिनेशन नंबर कौन कौन दिखा रहा है, अमोनिया दिखा रहा है, Cl दिखा रहा है, अमोनिया दिखा रहा है और Cl दिखा रहा है। समझ में, तो अमोनिया दिखा रहा है और कौन दिखा रहा है, Cl दिखा रहा है, ये दोनों मिलकर दिखा रहे हैं। अब देखिए, अब आपको डाउट होगा सर ये जो Cl है ये तो प्राइमरी वैलेंसी भी दिखा रहा है और सेकेंडरी वैलेंसी भी दिखा रहा है। ठीक है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे फिगर में, तो कुछ नहीं करना है, इसको आप डॉट से भी कर देंगे, एक Cl को डॉट से भी कर देंगे और सॉलिड से भी कर देंगे। आप इसको नोट करिए, मैं बताता हूं कैसे करिए। देखिए इसका प्राइमरी वैलेंसी कितना आया था, प्राइमरी वैलेंसी कितना आया था, +3। सेकेंडरी वैलेंसी कितना आया था, 6 आया था। अब प्राइमरी वैलेंसी किसकी वजह से आ रहा है, अंदर वाले Cl की वजह से भी और बाहर वाले Cl की वजह से भी आ रहा है। ठीक है, और सेकेंडरी वैलेंसी इन दोनों की वजह से आ रहा है, अमोनिया की वजह से और Cl की वजह से आ रहा है। मतलब प्राइमरी वैलेंसी Cl की वजह से, सेकेंडरी वैलेंसी Cl और अमोनिया की वजह से आ रहा है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सेंट्रल मेटल एटम को बना लेंगे। सबसे पहले आप सेकेंडरी वैलेंसी को दिखाएंगे, और सेकेंडरी वैलेंसी को कैसे दिखाते हैं, सॉलिड लाइन से दिखाया जाता है। कैसे दिखाते हैं, सॉलिड लाइन से दिखाया जाता है। और भी सेकेंडरी वैलेंसी कितना है, 5। सेकेंडरी वैलेंसी देखिए, सेकेंडरी वैलेंसी किसको रिप्रेजेंट करता है, कोऑर्डिनेशन नंबर को। तो सेकेंडरी वैलेंसी देखिए यहाँ पे कितना है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर है 5 है, क्या है। देखिए तो क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसे दिखाइए अमोनिया को, ऐसे 2 3 4 5 और 6 हो गया। ठीक है, क्योंकि 6 को दिखाना है कि सेकेंडरी वैलेंसी कितना है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या है आपका 6 है, तो 6 दिखा दिए, 6 सॉलिड लाइन दिखा दिए। अब 5 में यहाँ पे अमोनिया को दिखाइए, अमोनिया 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 1 2 3 4 5, एक यहाँ पे Cl। ठीक है, अब दिखाइए सेकेंडरी वैलेंसी को, सॉरी अब दिखाइए प्राइमरी वैलेंसी को। प्राइमरी वैलेंसी कौन दिखा रहा है, केवल Cl दिखा रहा है। क्या अंदर वाला Cl भी दिखा रहा है, हाँ अंदर वाला Cl भी दिखा रहा है। देखिए तो एक Cl को सॉलिड से भी रिप्रेजेंट करेंगे और डॉट से भी रिप्रेजेंट करेंगे। एक Cl को सॉलिड से भी रिप्रेजेंट किया जाएगा और डॉट से भी रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये Cl वही है, ये प्राइमरी वैलेंसी भी दिखा रहा है और सेकेंडरी वैलेंसी भी दिखा रहा है, इसलिए इसको हम डॉट से भी कर देंगे।
ठीक है। बाकी बचा 2 Cl, ये केवल प्राइमरी वैलेंसी दिखा रहा है, इसको हम डॉट से कर देंगे। आपके मर्जी चाहे कर दीजिए, इसको हम डॉट से कर देंगे। आया, तो ये होता है, बाकी का आप कर जाइएगा, ठीक है, नोट करिए। देखिए इसमें एक चीज पूछी जाती है, क्या? रिएक्शन विथ एक्सेस AgNO3, एक्सेस AgNO3, ठीक है। अगर कह रहा है, कैसा कह रहा है, ऐसा आपके पास कॉम्प्लेक्स, ध्यान देंगे, CONH3, ठीक है, का 6, ऐसे Cl3 बाहर है। अगर मैं इसका रिएक्शन एक्सेस मोल AgNO3 से करवाऊं, कह रहा है कितना मोल AgCl बनेगा। यहाँ पे पूछ रहा है कितना मोल AgCl बनेगा, ठीक है। देखिए उतना ही मोल AgCl बनेगा जितना मोल Cl बाहर होगा। ये वाला बाहर, ये जितना काउंटर आयन जितना बाहर होगा उतना ही मोल AgCl बनेगा, ठीक है। काउंटर आयन कितना बाहर है? 3 बाहर ना, तो यहाँ पे 3 मोल AgCl बनेगा। यहाँ से बनता क्या है, जब इसका रिएक्शन इसके साथ होता है तो इसका रिएक्शन केवल इसके साथ होता है, अंदर वाले पार्ट से नहीं होता है, केवल बाहर वाले पार्ट से होता है। तो यहाँ से Ag आता है, यहाँ से Cl आता है। तो यहाँ पे पूछता है कितना मोल AgCl बनेगा, तो उतना ही मोल AgCl बनता है जितना यहाँ पे काउंटर आयन होता है। काउंटर आयन जितना रहेगा उतना मोल AgCl बन जाएगा। तो यहाँ पे कितना काउंटर आयन है? यहाँ पे 3, कितना बन जाएगा? यहाँ पे बन जाएगा 3 मोल AgCl, 3 मोल AgCl। जितना मोल रहेगा, जितना काउंटर आयन रहेगा उतना ही मोल AgCl बन जाएगा। वैसे सभी के साथ कर सकते हैं आप, ठीक है। CONH3, ठीक है, CONH3 का 5, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl2 कर दीजिए। अब यहाँ पे सेम वही रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे कितना Cl बाहर है? 2 Cl बाहर है, तो 2 मोल AgCl बन जाएगा, 2 मोल AgCl बन जाएगा, ठीक है। अगला वाले में क्या? CONH3 का 4 Cl2, 1 Cl बाहर है, यहाँ भी वही सेम रिएक्शन। तो कितना मोल AgCl बनेगा? केवल जितना काउंटर आयन बाहर रहेगा उतना मोल AgCl बन जाएगा। तो यहाँ पे 1 मोल AgCl बनेगा, 1 मोल AgCl बनेगा। अगला वाले में, ठीक है, CONH3 का थ्राइस Cl3, यहाँ पे देखिए Cl3 है। अब यहाँ पे कोई भी काउंटर आयन बाहर नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, इसका आप रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे 0 मोल बनेगा, यहाँ पे कोई मोल बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसको नोट करिए, इसको एक टेबल में करवा दे रहा हूँ, ठीक है, नोट करिए। इसको पूरा एक टेबल में करवा दे रहे हैं, ठीक है, ताकि आपके लिए आसान हो जाए चीज़ें समझनी, ठीक है। तो यहाँ से COCl3.6NH3, तो इसका आप तो कॉम्प्लेक्स बना ही लेंगे। तो क्या कॉम्प्लेक्स बनेगा? CONH3 का 6, 3 Cl3 बाहर हो जाएगा। देखिए आपको ऐसा नहीं देगा, आपको ये वाली चीज़ देगा, कहेगा इसका रिएक्शन एक्सेस मोल ऑफ AgNO3 से कराया जा रहा है, तो कितना मोल AgCl बनेगा। तो आपको कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ेगा, इसके बाद ही आप बना पाएंगे। कॉम्प्लेक्स आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए आपको सिखाया है। COCl3.5NH3, इसका कॉम्प्लेक्स क्या बन जाएगा? इसका क्या बन जाएगा, बनाओ, ठीक है। CONH3, ठीक है, यहाँ पे 5 है, 1 Cl बाहर, बाकी 2 Cl, 1 Cl अंदर, बाकी 2 Cl बाहर। अगला क्या है, ठीक है, COCl3.4NH3, ठीक है। इसका आप कैसे बनाएंगे? CO, ठीक है, NH3 कितना है? 4, और 2 Cl भी अंदर रखिए, बाकी बचा 1 Cl, इसको बाहर रखना है, ठीक। अगला कैसे बनाओगे आप? अगला क्या है? COCl3.3NH3, ठीक है। इसका कैसे बनाएंगे आप? CONH3 का थ्राइस Cl3, बाकी कोई भी Cl बाहर नहीं है। अब कहेगा अगर इसका रिएक्शन एक्सेस मोल Ag, इसका रिएक्शन एक्सेस मोल AgNO3 से कराया जाए तो कितना मोल AgCl बनेगा? सभी का रिएक्शन, इसका भी और इसका भी, ठीक है, सभी का रिएक्शन। तो क्या बनेगा बताओ? जितना काउंटर आयन बाहर होगा उतना मोल AgCl बनेगा। यहाँ पे 3 काउंटर आयन बाहर है, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा? यहाँ पे 3 मोल AgCl बन जाएगा। यहाँ पे कितना? 2 है, 2 मोल AgCl बन जाएगा, ठीक है।
यहाँ पे कितना 1 मोल AgCl बन जाएगा, 1 मोल AgCl बन जाएगा। यहाँ पे कितना, यहाँ पे 0 मोल AgCl बन जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आपके नीट एग्जाम में आया था, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपके नीट एग्जाम में आया था, इसको नोट करिए। अब आपके एनसीईआरटी में एक टेबल दिया है, आपके एनसीईआरटी में एक टेबल दिया, उसको भी देखते हैं, ठीक है। ये तो दिया ही था, ये तो दिया ही था, आपके एनसीईआरटी में एक टेबल और दिया है, उसको भी देखते हैं। जैसे आपको दे देगा PdCl2.4NH3, अगर इसका रिएक्शन एक्सेस मोल AgNO3 से कराया जाए तो कितना मोल AgCl बनेगा। सबसे पहले आपको इसका कॉम्प्लेक्स बनाना आने चाहिए, तो बनाइए कॉम्प्लेक्स। देखिए, जब भी PD अमोनिया और Cl के साथ होता है, जब भी PD अमोनिया और Cl के साथ होता है तो यह हमेशा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 लेके जाता है। कितना कोऑर्डिनेशन नंबर लीजिए, कितना कोऑर्डिनेशन नंबर लेके जाएगा, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर लेके जाता है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, PD को रखेंगे अंदर क्योंकि सेंट्रल मेटल एटम है, ठीक है। सबसे पहले अप्रोच रहेगा न्यूट्रल लिगेंड का, वो भी 4 है इसका, ठीक है, चारों को अंदर रखिए, ठीक है, हो जाएगा 4, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर अगर PD अगर अमोनिया Cl के साथ है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 लेके जाएगा, और बाकी Cl जो बच गया उसको उठा के आप बाहर फेंक दो, ठीक है। कितना मोल यहाँ पे Cl, कितना काउंटर बाहर निकला, 2 काउंटर आयन बाहर निकला, तो यहाँ पे कितना मोल AgCl बन जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा 2 मोल AgCl बन जाएगा, 2 मोल AgCl बन जाएगा, ठीक, 2 मोल AgCl बन जाएगा। इसको याद रखना है, एनसीईआरटी में दिया है। अगला है NiCl2.6H2O, इसका याद रखेंगे, इसका भी वही सेम रिएक्शन है, एक्सेस मोल ऑफ AgNO3। पूछेगा कितना मोल AgCl बनेगा, जब तक आप कॉम्प्लेक्स नहीं बनाओगे तब तक आप बता ही नहीं सकते हो। तो आप याद रखेंगे, जब भी निकिल वाटर Cl के साथ होता है तो ये हमेशा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 लेके जाता है। कितना लेके जाता है, 6 लेके जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप रखेंगे निकिल को, ठीक है, निकिल को। सबसे पहले अप्रोच रहता है न्यूट्रल लिगेंड को, तो अंदर रखिए न्यूट्रल लिगेंड, सभी 6 हो गया। बाकी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर पूरा हो गया, और बाकी जितना भी लिगेंड, बाकी जितना भी बच गया इसको उठा के बाहर फेंक दो, फेंक दिया बाहर, ठीक है। अब कितना काउंटर आयन बाहर है, 2 काउंटर आयन बाहर है, तो यहाँ पे कितना मोल AgCl बन जाएगा, यहाँ पे 2 मोल AgCl बन जाएगा, 2 मोल AgCl। इसको नोट करिए, बाकी 2 और बचा है, नोट करिए, ठीक है। अब देखिए अगला क्या है, अगला है आपका PtCl4.2HCl। अगर कहता है इसका रिएक्शन एक्सेस मोल AgNO3 से कराया जाए तो कितना मोल AgCl बनेगा। तो सबसे पहले आपको इसका कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ेगा, ये कैसे बनता है ध्यान दोगे, ठीक है। H2 को आप बाहर करिए, ठीक है, PtCl6 हो गया। कैसे बनाया, देखिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, इसको बाहर कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे कितना Cl है, टोटल 6 है, 4 यहाँ पे 2 यहाँ पे, 4 यहाँ पे 2, इसलिए अंदर रख दिया। इसको बोलते हैं हेक्साक्लोरोप्लेटिनिक एसिड। क्या बोलते हैं, हेक्साक्लोरोप्लेटिनिक एसिड। जब पढ़ाएंगे आईपीएस बताएंगे हेक्साक्लोरोप्लेटिनिक एसिड। क्या यहाँ पे कोई Cl बाहर है, क्या यहाँ पे तो हाइड्रोजन बाहर है, काउंटर आयन में हाइड्रोजन बाहर है, यहाँ पे Cl बाहर नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 0 मोल AgCl बनेगा, 0 मोल AgCl बनेगा, ठीक, क्योंकि यहाँ पे Cl बाहर नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन बाहर है। तो इसको याद रखना है, PtCl4.2HCl। एनसीईआरटी में है, अभी तक आज तक पूछा नहीं गया, लेकिन पूछने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, पूछने की आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए याद रखेंगे, ठीक है। अगला देखिए, अगला है आपका PtCl2.2NH3। इसमें बोलेगा अगर एक्सेस मोल ऑफ AgNO3 से रिएक्शन कराया जाए, अगर यही है एक्सेस मोल ऑफ AgNO3 से रिएक्शन कराया जाए तो कितना मोल AgCl बनेगा। तो सबसे पहले आपको कॉम्प्लेक्स बनाने आना चाहिए, आता है बनाने, कॉम्प्लेक्स बनाओ। देखो, जब भी PtCl के साथ होता है, जब भी PtCl अमोनिया के साथ होता है, जब भी PtCl अमोनिया के साथ होता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 लेके जाता है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना लेके जाएगा, 4 लेके जाएगा। तो बन गया कॉम्प्लेक्स, Pt को रखा, बाकी कितना अमोनिया है, 2 अमोनिया है, ठीक है, 2 अमोनिया है, 2 अमोनिया। क्या अभी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर पूरा हो गया, नहीं, अभी 2 Cl को और लाना पड़ेगा, तो ला दो, ठीक है। क्या कोई काउंटर आयन बाहर है, क्या कोई काउंटर आयन बाहर है, कोई काउंटर आयन बाहर नहीं है। तो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे बोलोगे 0 मोल AgCl, 0 मोल AgCl, ठीक है। तो अब इतना तक आप तैयार करके रखेंगे, ठीक है, हमने इतना आपको बता दिया। अब देखेंगे आगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इसका एप्लीकेशन, इसका क्वेश्चन देखेंगे कैसे क्वेश्चन आता है, ठीक है। एक क्वेश्चन
एक टाइप का क्वेश्चन हमने देख लिया, एक्सेस मोल ऑफ AgNO3 वाला, एक्सेस मोल ऑफ AgNO3 वाला हमने क्वेश्चन देख लिया है। बाकी का क्वेश्चन देखेंगे कल, बाकी का एप्लीकेशन कल आपका वर्नर थ्योरी हो जाएगा फिनिश। ठीक है, स्टार्ट कर देंगे टाइप्स ऑफ लिगेंड। ठीक है, जिस पे जितना क्वेश्चन बनता है उसको क्वेश्चन देखेंगे ढेर सारा, बाकी ठीक है आप इतना तैयार करके रखना बढ़िया से। लगभग आपका वर्नर थ्योरी खत्म हो गया। ठीक है, तो इसको आप रेडी करके रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए और लेक्चर को शेयर करना ना भूलिए। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।